बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 11 जुलाई, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली नहीं वीकली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक के लिए। उसमें हम मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस चेक करेंगे। प्रीवियस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और करंट वीक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके सामने मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि वीकली जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है वो 47,563 के पास हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब, वो बन रही है स्पिनिंग टॉप पैटर्न के ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है इंडेक्स का, वो बनता है 47,879, उसके बिलो क्लोजिंग हुई है। और कैंडल स्टिक को देखकर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक की जो कैंडल स्टिक थी वो भी तकरीबन स्पिनिंग टॉप थी, और इस बार भी जो है स्पिनिंग टॉप हुई है। स्पिनिंग टॉप के लिए या दोजी के लिए बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है कि ना बायर्स का ना सेलर्स का मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहा, और डिसीशन जो है वो पेंडिंग है, डिसीशन इन पेंडिंग है। और इसके बाद देखा जाएगा कि साइड वे के अंदर मार्केट चल रही है, जहाँ से मार्केट या तो बेरिश रिवर्सल होगा या तो बुलिश रिवर्सल होगा, या दूसरी साइन होती है अक्यूमुलेशन की, कि अक्यूमुलेट जो हो रही है, इंडेक्स अक्यूमुलेट हो रहा है। तो फ़िलहाल तो हम इसको यहाँ पर वेट एंड वॉच पर रखेंगे। मेरा व्यू तो यही होगा कि मार्केट को जो है वीकली बेस के ऊपर वेट एंड वॉच के ऊपर रखा जाए, और देखा जाए कि मार्केट जो है अपना डिसीजन जो है, जो मार्केट मूवर्स हैं वो अपना डिसीजन किस तरफ मूव करते हैं। तो कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक से लेके लास्ट वीक तक जो है मार्केट की पोजीशन वो न बायर्स कंट्रोल में रही न सेलर्स कंट्रोल में रही, और मार्केट ने अपने प्रीवियस वीक से थोड़े से डिफरेंस के साथ जो है 100 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दूँ कि मार्केट लास्ट वीक से नहीं, प्रीवियस वीक से तकरीबन जो है लास्ट 2 वीक से अपनी जो इसकी 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाव क्लोजिंग देने में मार्केट फेल जा रहा है, इंडेक्स फेल जा रहा है, कि अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है तकरीबन लास्ट 2 वीक से। तो ये थोड़ा सा वीकनेस को जो है वो शो कर रहा है। तो आपके साथ ये बात मैंने डिस्कस कर दी है, और आपके सामने यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक भी यही पोजीशन शो कर रही है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर वॉल्यूम वाइज हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो वॉल्यूम लगे हैं वीकली वो लगे हैं 885.81 मिलियंस के। वॉल्यूम भी प्रीवियस वीक के तकरीबन जो है आलमोस्ट सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन प्रीवियस जो वीक्स थे उसके काफ़ी बिलो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। अगर हम प्रीवियस वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम की बात करें तो आपके सामने है कि कितने हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे थे। तो तकरीबन लास्ट 2 वीक्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो प्रीवियस वीक्स के तकरीबन जो है लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। बिलियंस से आके मिलियंस के अंदर वॉल्यूम की क्वांटिटी आ गई है। तो ऑलमोस्ट अब इंडेक्स जो है साइड वे पोजीशन के अंदर घूम रहा है, और ऐसे लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर बायर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और न ही शॉर्ट सेलर्स या शॉर्टर्स के लिए या सेलर्स के लिए वो जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जनाब अब आरएसआई को चेक कर लेते हैं कि आरएसआई की क्या पोजीशन है, और एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज को भी चेक कर लेते हैं, ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो थोड़ा सा ट्रेस हो जाए। तो यहाँ पर आपकी हैं कि आरएसआई जो है वीकली 62 है, और जो प्रीवियस वीक की आरएसआई थी जनाब वो थी तकरीबन जो है 63। के अंदर भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, नज़र नहीं आया। आरएसआई, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम्स दो तीनों इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर डिसीजन जो है अभी इन पेंडिंग है, और बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं कि मार्केट को कहाँ ले जाएं। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि देखते हैं कि ऊँट किस तरफ बैठता है। उर्दू का मुहावरा है कि ऊँट किस तरफ जो है करवट लेता है, उसको देखते हैं। फ़िलहाल मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, वो बेहतर होगी। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस देख लेते हैं। तो जनाब एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं कि डाइवर्जेंसेस जो है हल्की हल्की सी नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है।
लेकिन डाइवर्जेंसेस नेगेटिव मूव की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम का जो साइज़ है, हिस्टोग्राम का साइज़ भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ज़्यादा ख़ास काम जो है वो नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। हिस्टोग्राम का साइज़ जो है थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, इसकी जो हाइट जो इसकी लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, तो इस बात को इंडिकेट करती है कि अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं और मार्केट के अंदर अच्छा खासा काम हो रहा है। हिस्टोग्राम के साइज़ का छोटा होना, शॉर्ट होना, लेंथ छोटी होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर जो काम हो रहा है वो छोटे पैमाने पे हो रहा है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड काम मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, ये तो मैंने आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ शो कर दी। अब देखते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट के ऊपर कहाँ कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि स्ट्रेंथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेस कर सकें। तो जनाब आपके सामने चार्ट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस बन रही है, सपोर्ट जो बन रही है वो जनाब वो मेजर सपोर्ट यहाँ बन रही है 46,900 की इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल से बिलो थोड़ी सी क्लोजिंग की तो मार्केट थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी और फिर मार्केट जो है थोड़ा सा और मज़ीद रिवर्सल दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। 46,800 का अपना स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं। अच्छी सपोर्ट लेवल है इंडेक्स के पास। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 45,900 के पास। 45,900 का इंडेक्स के पास जो है वो सेकंड सपोर्ट बनेगी वीकली। जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है जनाब वीकली बेसिस के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 46,962। 46,900 के अराउंड समझ लें इंडेक्स के पास जो है वो सपोर्ट है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है इंडेक्स के पास फ़िलहाल तो यहीं आ रही है जहाँ से इंडेक्स बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वो है जनाब 48,073। आप 48,100 जो है राउंड फिगर ले लें। 48,100 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को सस्टेन किया और इससे ऊपर क्लोजिंग दी और वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सेकंड बनती है जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 48,500। 48,500 से लेके 600 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो जनाब ये थी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चलते हैं समरी की तरफ जो कि मैंने प्रिपेयर कर दिए आप लोगों के लिए लिख लिए। थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपके सामने कुछ और जो है आपका व्यू क्लियर हो जाए। चलते हैं समरी की तरफ। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स की वीकली समरी जो लिख दी है वो ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये समरी होगी जनाब वो होगी 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक के लिए। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो टॉप के ऊपर हुई है, जैसा कि आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। चार्ट के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। वीक की जो ओपनिंग हुई थी जनाब वो 47,686 के पास से हुई थी। इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 48,053 का बनाया। 367 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लोवेस्ट लो बनाया 47,034 का बनाया और इंडेक्स ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए 652 पॉइंट डिक्लाइन किए थे। लेकिन इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है वो 47,563 के पास हुई है और इंडेक्स ने जो टोटल पॉइंट लॉस किए हैं वो जनाब वो बनते हैं -123 पॉइंट्स, जो कि बनता है 0.25%। और जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 885.81 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक से लोअर रहे हैं -0.79%। क्लोजिंग जो हुई है जनाब अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट वन थी 47,032 उससे अबव हुई है
और कैंडलस्टिक पैटर्न जो इंडिकेट कर रही है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बायर्स और सेलर्स का जो है कंट्रोल नहीं रहा है, नाइदर बायर्स नॉर एदर सेलर्स का कंट्रोल रहा है मार्केट के ऊपर। और मार्केट का जो वॉल्यूम है उसके अंदर भी काफ़ी वीकली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन नज़र आया है, ये भी मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब इंडेक्स के पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट बनती है जनाब, वो बनती है 47,400 की। 47,400 की इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है फर्स्ट, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है 47,032। 47,032 की इंडेक्स के पास जो है जनाब सपोर्ट बनती है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जो जनाब 47,800 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब 48,100 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो बुल को ऊपर जाने के लिए 48,100 से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर बुल को कंट्रोल करना है और बुल को इंडेक्स को आगे ले जाना है तो 48,100 की क्लोजिंग चाहिए। और अगर बेयर साइड देखा जाए तो इंडेक्स की नीचे क्लोजिंग चाहिए 46,900 के नीचे। अगर इंडेक्स के कोई सेशन 46,900 से नीचे किया तो मामला थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, और जो मामला है बुल के हाथों से बेयर के हाथों में आ सकता है। अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें जनाब, पैराबोलिक सार जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं, करंट लेवल के बिलो ट्रेड हो रहे हैं। जहाँ पे आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, आप देख सकते हैं कि करंट लेवल के बिलो जो हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वो बुल को ही फेवर कर रहे हैं, कोई नेगेटिव साइन नहीं दे रहे हैं। तो पैराबोलिक सार जो है वो भी जो है थोड़े से पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे MACD की डाइवर्जेंसेस आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि MACD की डाइवर्जेंसेस स्लाइटली नेगेटिव हैं। RSI जो है 62 है 63 से, और इंडेक्स तकरीबन जो है अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,879 उसके बिलो के जो है वो ट्रेड कर रहा है। मैं वीकली क्लोजिंग देखने के बाद इस नतीजे पहुंचा हूं, और अपना जो व्यू है उसको समराइज़ करूं तो मुझे लगता है कि तमाम इंडिकेटर्स मार्केट की जो पोजीशन शो कर रहे हैं वो न्यूट्रल पोजीशन, मेरे हिसाब से क्लोजिंग जो है वो न्यूट्रल है। और इंडेक्स को अपनी मूवमेंट सेट करने के लिए, अपना ट्रेंड सेट करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाए। देखते हैं कि मार्केट मूवर्स और ड्राइवर्स इंडेक्स को कहाँ ले जाते हैं। तो जनाब वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पिवट के हिसाब से। तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 48,066 की बनती है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 48,569 की बनती है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है जनाब वो 49,085 की है, और जो वीकली पिवट बनता है वो 47,550 का बनता है, और जो सपोर्ट बनती है जनाब 47,047 की बनती है, और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 46,531 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है जनाब वो 46,028 की है। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए वीक के लिए वो भी मैंने लिख दी है यहाँ पर, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, और देखना चाहिए कि इंडेक्स अपनी जो ट्रेंड है उसको कहाँ ले जाता है। क्योंकि अभी साइडवे पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 2 लास्ट वीक की जो पोजीशन बन रही है कैंडलस्टिक के हिसाब से वो थोड़ी सी जो है साइडवे के ऊपर है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडेक्स जो है कहाँ पर जो है मूव करता है। तो वीक के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी यही रखनी चाहिए, वेट एंड वॉच की। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो बाय किए बगैर नहीं रह सकेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बाइंग करनी है तो उन स्टॉक्स में बाई कीजिएगा जिन स्टॉक्स ने डिप ले ली हो और अपनी करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हो, तो उन स्टॉक्स के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन स्टॉक्स में आपको ट्रेंड लेना चाहिए, पोजीशन लेनी चाहिए जिनका ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो। जैसे कि ट्रीट कॉर्पोरेशन है, आपके सामने है, अपर कैप लगा रहा है, इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं अगर वीकनेस मिले तो इस तरीके के कुछ स्टॉक्स जो आपको नज़र आए जो आपके हिसाब से अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर हो, उनके अंदर भी कर सकते हैं बाय। और सेकंड उन स्टॉक के अंदर कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट कर ली हो। तो अब शाम को मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल का व्यू डिस्कस करूंगा, उसमें फीपी लिपी डेटा ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी चेक करेंगे और देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर मार्केट ने क्या पोजीशन ली है। और फिर उसके साथ आपको मैं कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा, बाकी बाय करना सेल करना आपका काम होगा। तो इस वीकली व्यू को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी कोशिश से आपको कुछ भी फ़ायदा पहुँचे तो दुआ में याद रखिएगा।
अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।